अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों, मैं जब फारिग बैठा होता हूं, वैसे तो बहुत कम होता हूं, जब फारिग बैठा होता हूं तो मैं बर्ड्स के बारे में सोचता हूं, बर्ड्स के शौकीन के बारे में सोचता हूं। किसी का कोई नुकसान हुआ होता है उसके बारे में सोचता हूं कि ऐसा नुकसान क्यों हुआ, क्या होता कि बच जाता, या जो नए शौकीन है वो किस तरह से बच जाए। तो अपना दिमाग लगाता रहता हूँ हर एंगल से, और अल्लाह से मदद मांगता रहता हूँ कि मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे, मतलब रोशन कर दे मेरा दिमाग, ताकि जो पॉइंट मेरे जहन में आए वो मुस्बत भी हो। तो आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी इस पर सोचिएगा ताकि हम आपस की बाहमी मशावरत से ये फ़ैसला कर पाएँ कि सही कौन है और गलत कौन है। और आया जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये सही लगता है या आप में से कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका हो तो वो फिर तस्दीक कर दे कि हाँ जो मैंने बताया वो ठीक है, ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं और वो कमेंट्स भी पढ़ेंगे तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ यार ये बिल्कुल ठीक है, और जहाँ मेरी निगाह गई है, जहाँ मेरी सोच अटकी है, और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो सही और फ़ायदेमंद है। अच्छा देखिए, मैंने एक चीज़ सोची, मैं ऐसी बैठा हुआ था, मैंने सोचा मैंने कि यार दुनिया में इतने अमीर तरीन लोग हैं। पाकिस्तान की अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो ज़ाहिर है यहाँ पे अरबपति भी हैं, करोड़पति भी हैं, और अरबपति सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी में नहीं, यहाँ तो डॉलरों में भी अरबपति लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल, तो मैं ये सोच रहा था कि यार इनमें परिंदे के शौक़ रखने वाले भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आउट ऑफ कंट्री में होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है लगाने के लिए, इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, करते भी हैं। और बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा कि वो बताते हैं यार माजी में मैंने तजुर्बा किया था मगर मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ बर्ड्स के काम में, वो दूर चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सोचता हूँ कि यार जब पैसा भी इनके पास होता है, ये नौकर चाकर भी रख सकते हैं, तो फिर कहाँ पर प्रॉब्लम आती है? तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो इस तरह की चीज़ रह जाती है जिससे नुकसान उठा लेते हैं या नुकसान हो जाता है। वरना मेरी सोच ये है कि जहाँ पर इंसान रिज़्क़ हलाल लगाए, जहाँ पर वो अपनी मेहनत लगाए, जहाँ पर वो अल्लाह से दुआ मांगे, उस मेहनत का सिला अल्लाह से मांगे, वहाँ पर अल्लाह नुकसान अपने बंदों को नहीं देता है। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान फिर भी हो जाता है, तो वो कुछ ना कुछ हमारी मेहनत में कमी होती है, या हमारी एक यूँ समझ लें लालच की हद होती है, या हम बहुत तेज़ी से जाना चाहते हैं। और इस हिसाब से कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि हमें कुछ इख्तियारात अल्लाह ने हमें भी दे दिए ना, गुनाह करने का, गुनाह से बचने का, इस नेकी करने का, बदी की तरफ जाने का, ये इख्तियारात हमें दिए ताकि हमारी एक आजमाइश हो और उस हिसाब से हमारे फ़ैसले हो सकें। तो इसी तरह जो हमारे इख्तियारात होते हैं, हम उनको इस्तेमाल गलत तरीके से कर लेते तो हमें नताइज भी गलत मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके पास ढेर सारा पैसा होता है, मान लें कि एक बंदे के पास ढेर सारा पैसा था, उसने वो पैसा लगाया, एक बहुत बड़ा कमरा बनाया या कमरा लिया। उसने सोचा कि मैं छोटा काम नहीं करूँगा। ये क्या लोग जो है 50-50 पेयर रह के घूम रहे हैं, 30-30 पेयर फिंच के लेके घूम रहे हैं। हम फिंच पे बात कर लेते हैं, आप जावा समझ लें, कॉकटेल समझ लें, लव बर्ड समझ लें, जो आपने समझना है वो उस हिसाब से आप समझें। मैं यहाँ पर बात करूँगा फिंच के हवाले से, बात करूँगा जावा के हवाले, जो मैंने चीज़ें रखी है मैं उसी हवाले से बात करता हूँ। आप अपने बर्ड्स के हवाले से, आपका दिमाग खुल जाएगा सोचने के लिए, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो जिसके पास पैसा है और वो कहता है कि यार ये क्या, इसने मुश्ताक ने क्या ये रखे हुए हैं इतने, और उसने कितने फ़लाने ने क्या रखे हुए हैं, मैं तो कुछ बहुत बड़ा करूँगा, और मैं बस अगले ही क्लच में सोने का ताज, हीरे पिरोए हुए, ये ज़रकून मरजान पत्थरों से बना हुआ ताज पहन लूँगा और तख़्त पे बैठ जाऊँगा। लोगों की सोचें होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो किसी और गोले से इस गोले में कूदते हैं पैसों के बल पे। या उनकी बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने कुछ ही दिन हुए बर्ड्स रखे, वो सेट चले, अब वो कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं बग़ैर किसी सुपरविज़न के, बग़ैर स्टडी के, बग़ैर इसमें डूबे हुए। या जिन लोगों को, जो अच्छे लोग भी उनको नुकसान भी हो गया, नेक नीयत लोगों को भी नुकसान हो गया, उस हवाले से आप देखें, हर पहलू को देखेंगे, ताकि कोई बाहर का किसी और गोले में जी रहा है यानी परिंदों की दुनिया में नहीं है, उसके लिए भी थोड़ी सी ये चीज़ हो जाए कि हाँ यार इस तरह से नहीं कूदते। जो हम कहते हैं ना यार कि शौक़ हो, अस्सलाम वालेकुम, इनको अब यूँ कह दो, कैसे हो, अच्छा बढ़िया। आपने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे सुना होगा कि यार कोई बंदा एडवाइस मांगता है कि यार मैं कॉकटेल से शुरू करूं, लव बर्ड से शुरू करूं, फिंच से, जावा से, कहाँ से शुरू करूं, मेरे पास इतना पैसा है। तो लोग उसे कमेंट में कहते हैं कि भाई पहले शौक़ है तो करो। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है शौक़ सही है, लेकिन मेरी एक थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा शायद मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं कहता हूँ कि यार अगर सिर्फ शौक़ ही होता तो मैं समझता हूँ कि मुझे अगर शौक़ है शेर पालने का, ये मुझे एक शौक़ है, मैं इसको समझता हूँ कि ये मेरी अब ख्वाहिश है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे शौक़ है शेर पालने का, तो क्या बात हुई, मुझे ख्वाहिश है शेर पालने की। तो अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए शेर ख़रीद के ले आता हूँ तो क्या होगा? मुझे तो पता ही नहीं है ना कि वो खाता क्या है,
क्या चीज़ दूँ क्या चीज़ नहीं दूँ, जब मैं ये चीज़ नहीं दूँगा तो वो मुझे ही खा जाएगा भूख से, और अगर उसे मैं रखूँ तो किस टाइम में क्या देना है, कैसे रखने हैं, उसके नाखूनों का क्या करना है, उसको ट्रीटमेंट का क्या करना है, उसकी हैबिट क्या है, ये सारी चीज़ें। तो शौक़ दिल में होता है कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है और क्या ही बात हो कि ये मैं अपने घर पे ले आऊँ, ये एक उसकी ख्वाहिश है। लेकिन साथ में उसका स्टडी, उसका तजुर्बा, ऐसे सर्किल में लोग ढूंढें, ऐसे सर्किल में जॉइंट हों जिससे हमें पता चले कि यार जिस चीज़ का मुझे शौक़ है उसको रखा कैसे जाता है, उसकी ज़रूरियात क्या है, उसके ख़तरात क्या हैं। तो ये एक मुकम्मल दायरा होता है। अब देखिए, हम तालीम हासिल करते हैं ना, हम किताबों से थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हमें प्रैक्टिकल की क्लास होती है, हमें प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, फिर हमें समझाया जाता है कि ब्लेड को ऐसे पकड़ना है, ऐसे मेंढक को कट मारना है, ये चीज़ ऐसे करनी है, इस तेज़ाब से ऐसे खेलना है, ये पहनना है, लैब कोट पहनना है ताकि तेज़ाब ना गिर जाए। तब जाके हमें मुकम्मल एक तालीम मिलती है, हम एजुकेट होते हैं मुकम्मल तौर पर, हमें नफ़े नुकसान का पता चलता है। महज ये कह देना कि आपको शौक़ है तो आप स्टार्ट कर लें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये कहना चाहिए कि अगर आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है शौक़ के साथ तो आप कूदें। अब शौक़ के चक्कर में लोग क्या करते हैं, पैसा भी होता है, लोग बहुत सारे बर्ड्स ख़रीद के ले आते हैं और उनका ये टारगेट होता है कि यार अगर मुश्ताक की, जमशेद की, फ़लाने की, ढिमाके की, जिसका भी वो मुतासिर हुए होते हैं, वो देखते हैं कि यार 10 बाई 10 की कॉलोनी है तो मैं 20 बाई 20 का कमरा बनाऊंगा। वो हॉल बना लेते हैं, उस हॉल में वो कहते हैं मैं 500 पेड़ डाल दूंगा। वो डाल भी लेते हैं, वो ख़रीद सकते हैं, वो कमरा भी उन्होंने ले लिया होता है, पैसे भी होते हैं, बर्ड्स भी ले आते हैं, और वो रख के एक बंदा भी रख लेते हैं कि यार वो बंदा जो है ना इसका दाने पानी का मामलात भी देखेगा, सुकून से हो जाते हैं, कैमरे भी नस्ब कर लेते हैं। लेकिन एक सक्सेस तो नहीं हुई है, ये सक्सेस नहीं हुई, ये उनके पैसे की ताकत तो हो गई कि पैसा था, पैसे की ताकत से किया, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस क्यों नहीं मिलती, क्यों लोग ऐसे सेटअप ख़राब हो जाते हैं, उन्हें सक्सेस नहीं मिलती? उस हवाले से मैंने जो अपने तजुर्बे के मुताबिक देखा है कि लोग बड़े हॉल, बड़ी कॉलोनियाँ कर लेते हैं, ज़्यादा पेड़ डाल लेते हैं, उसके बाद मामलात शुरू हो जाते हैं बिगड़ना। जब ब्रीड आती है उनकी कंप्लेंट्स क्या शुरू हो जाती हैं कि बच्चे तो उतर गए, नीचे आके मर रहे हैं, पर होते हैं और वो मर रहे हैं। कुछ अगर उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो कहते हैं यार सीप आ रही है, कमज़ोर हो रहे हैं बच्चे। कुछ देखते हैं कि यार पोटे खाली हैं। तो ये चीज़ें जब देखिए बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि यार ये बच्चे जो है बाहर आते हैं, पर होते हैं, मर रहे हैं। कोई भी इसमें हुतमी जवाब नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि दूर दूर से सवालात आते हैं, आप मौजूद होते नहीं हो, आप किसी के घर में डेरा डाल नहीं सकते हो कि 4-5 दिन तक उसके घर में डेरा डाला हो आपने। आप सुबह भी देख रहे हो, शाम भी देख रहे हो, हरकत व सकनात बर्ड्स की देख रहे हो कि क्या बिहेवियर चल रहा है, तब तो आप उसको बता दोगे यार ये मसला मैंने देखा। लेकिन कोई फ़ोन पे बता दिया, आप एक विज़िट करें तो आप ये वाली क्यूरी रिजॉल्व नहीं कर सकते कि यार बच्चे नीचे आके क्यों मर रहे हैं, ऊपर तो पल रहे थे, नीचे क्यों मर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे वजूहत होती हैं, बहुत सारी इसके पीछे। तो जो बड़े सेटअप में ज़्यादा पेयर रखने का जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि मैंने ये देखा है कि जो बच्चे परिंदों के जब उतरते हैं, मटकी से बाहर आते हैं, तो वो जो कॉलोनी होती है ना, कॉलोनी देखिए क्या होता है, एक यूँ 4 डब्बा होता है। मिसाल के तौर पे मैं अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आप लोगों को समझ आएगा। ये देखें, ये एक ट्रे है। अब मान लें कि ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसके कितने कोने हैं तो आप बोलोगे इसके 4 कोने, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, कॉर्नर 4 हैं। अब ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब बच्चे इस कॉलोनी में मटकी से बाहर आते हैं तो वो झुमकट्टा बनाते हैं, इस कॉर्नर पे भी आते हैं, इस कॉर्नर पे भी आते हैं, इस कॉर्नर पे भी आते हैं, कोनों में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें एक सिक्योरिटी भी मिलती है। कोने में हमेशा ज़्यादातर तो हमारी वो होती हैं, ईंटें रखी होती हैं, दीवारें बनी हुई होती हैं, तो उस तरह वो प्रोटेक्ट फील करते हैं, हवाओं से भी प्रोटेक्ट फील करते हैं। और बच्चा एक सेंसिटिव सा डरा हुआ सा होता है, वो एक जगह पे घुसता है और वो घुसते हैं एक दूसरे के अंदर। अब यहाँ पर 2 वजूहत होती हैं उनके मरने की। मैंने आपको हमेशा बोला है अपनी वीडियो में, एक वीडियो मैंने बनाई थी कि प्रोफेशनल सेटअप किस तरह से होने चाहिए, तो मैंने आपको बताया था 5 बाई 5, 6 बाई 6, 7 बाई 7 की कॉलोनियाँ बनाएं, उसमें 20-20, 25-25 पेयर रखें, जगह जगह बनाएं कॉलोनियाँ, जगह जगह रखें। इसके बेइंतहा बेनिफिट्स होते हैं। अब ज़ाहिर है लोगों की मोहब्बत है, लोग मेरा सेटअप देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, कोई मसला नहीं, ये खाने भी स्टैंडर्ड ही को मीट करते हैं, लेकिन वो नताइज नहीं आते जो प्रोफेशनल खाने में आते हैं। शौक़ में रखता हूँ, शौकीन बंदा हूँ, इसलिए मुझे पैसों के लिहाज से नताइज की फ़िक्र नहीं होती। मुझे इस तरह से अच्छा लगता है, जैसे पीछे ये अच्छा लगता है।
प्रोफेशनल लोग जो कमाना चाहते हैं और एक स्मार्ट वर्किंग करना चाहते हैं वो 6x6, 5x5, 7x7 के खाने रखें। अब देखें, अगर तो ये कॉलोनी हम मान लें 7x7 की है और इसमें आपने 50 पेयर रखें, तो 50 पेयर से जो बच्चे आते हैं नीचे वो इन कोनों में एडजस्ट हो जाते हैं। अब उनके पेरेंट्स जो हैं, जो परिंदे उस कॉलोनी में 7x7 के अंदर हैं, उनके पास 7x7 का एरिया है घूमने फिरने का, उड़ने का। 7x7 का जो एरिया है इन बर्ड्स के लिए इतना है मेरी नज़र में। देखें, मैं बताऊं, इख्तलाफ आपको होगा, मुझे गालियां नहीं देना, मुझे समझा देना, मेरे इल्म में इजाफा कर देना, लेकिन मैं अपनी एक गहरी सोच बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और फिर बताऊंगा कि ये वीडियो बना रहा इसलिए हूँ क्योंकि एक भाई का सेटअप इस तरह से बन के बिगड़ चुका है। अल्लाह उन्हें हौसला दे और उनका इसका नेमुल बदल उन्हें दे। नाम नहीं लूँगा, दिल आज़ारी होती है, डिमोटिवेट होता है बंदा, लेकिन जिनको नुकसान हुआ होगा वो समझ गए होंगे, शायद वो समझेंगे कि शायद यही गलती हो। अच्छा, 7x7 का जो एरिया होगा उसमें जितने बच्चे बैठे होंगे उनके जो पेरेंट्स है, उन पेरेंट्स को वहाँ तक जाने में आसानी होती है क्योंकि वो उनकी नज़रों के एरिया, एक बॉर्डर होती है ना, एक दायरा इनका होता है, उस दायरे में होते हैं, उनकी रेंज में होते हैं, तो वो अपने बच्चों को नीचे उतर के फीड करा देंगे, इस कोने वाले को भी, इस कोने वाले को भी, इस कोने वाले को, इस कोने वाले को भी, ठीक है। और 50 पेयर जो है ना, 50 पेयर से जो बच्चे आएंगे 7x7 में, वो इतने ही होंगे जितने वो 50 पेयर उनको संभाल भी सकें। संभालने से मुराद ये होता है कि अगर 7x7 में आपने बहुत ज़्यादा 200 पेयर घुसेड़ दिए, 250-300 पेयर आपने घुसेड़ दिए, या मैं मानूँ प्रोफेशनल तरीके के लिहाज से आपने 7x7 में 100 पेयर भी घुसेड़ दिए हैं, तो भी मसला क्रिएट हो सकता है। वो कहाँ हो सकता है? अगर उनकी ब्रीड बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी आई है, तो वो बच्चे ज़्यादा आ गए। जब ज़्यादा बच्चे आएंगे तो वो कोने में ही घुसेंगे। उनके पास 4 कोने होंगे लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, यानी मोर्चे 4 हैं और फौजी बहुत ज़्यादा हैं, तो उन मोर्चों में, उन खेमों में वो घुस नहीं पाएंगे। एक घुसेगा दूसरा निकलेगा, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब झुमकट्टा लगेगा तो बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। ज़्यादा होंगे ना, हर बच्चा चाहेगा कि मैं कोने पे घुसूँ, तो वो नीचे वालों के ऊपर चढ़ेगा, पूरी रात बैठेगा। बच्चे चूँकि ज़्यादा होंगे, ऊपर चढ़ेंगे, लेयर बन जाएगी, एक बच्चे के ऊपर दूसरा बच्चा, तो नीचे वाले बच्चे दब के मरे होंगे। 3-4 आपको मरे हुए दिखेंगे सुबह। ये होता आया है, मैंने फेस किया ये वाला सीन मैंने फेस किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है। 7x7, 6x6 की कॉलोनी बनाएंगे, कम पेयर रखेंगे, उनका स्टैंडर्ड ब्रीडिंग रिजल्ट आएगा। जितने बच्चे आएंगे वो अपने अपने मोर्चों में, कोनों में चले जाएंगे, उनके पेरेंट्स उतरेंगे, इजीली उनको फीड कराएंगे, डेथ रेशो नहीं आएगा, बच्चे जल्दी ग्रोथ करेंगे, फीडर प्लकिंग भी नहीं होगी, आपका बड़ा बर्ड भी स्ट्रेस में नहीं आएगा, रिलैक्स रहेगा, तमाम बच्चों को फीड भी पूरी हो जाएगी, कोई बच्चा फीड से महरूम नहीं रहेगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से मरेंगे भी नहीं। अब आ जाते हैं वो जो मिसाल मैं आपको दे रहा था कि पैसा ज़्यादा है, बड़ा हॉल ले लिया, नौकर चाकर रख लिए, 400-500 पेयर रख लिए, फिंच जावा जिसके भी रखने, उसने उस हॉल में छोड़ दी। अब होता क्या है कि हॉल है बड़ा, अब इसी को मिसाल लें, मेरे पास तो यही है। अब आप समझ लें कि ये, पहले समझ लें कि ये इतना जो है ना आपका 7x7 का था खाना एक, अब आप समझ लें कि ये उसने मिसाल के तौर पे 20 फीट की जगह ले ली, 20x20 का एक उसने फॉर्म बना लिया, एक घर बना लिया जिसमें कोई पार्टीशन नहीं डाला, एक ही खुले डुले हॉल में उसने 400-500 परिंदे डाल दिए, 300 परिंदे डाल दिए और खादिम रख दिया, वो ब्रीड लेना चाह रहा है। मटकियाँ लगी हुई हैं, बर्ड छुटे हुए, बर्ड ने अपनी मटकियाँ सेलेक्ट करी, एक प्रोसेस है, कुदरत का अमल है, अंडे भी देंगे, बच्चे भी देंगे। उन्होंने बच्चे दिए, मटकियों तक बच्चे ठीक भी रहेंगे, क्योंकि परिंदा अपनी मटकी को पहचानता है, वो अपनी मटकी में जाके अंडे सेकता है, अंडे सेकने के बाद बच्चे निकालता है, बच्चे निकालने के बाद मटकी में बच्चे पालता है। जब प्रोसेस आता है ना, बच्चे मटकी से बाहर जब कूदते हैं, जब मारते हैं, अब मेरा ख्याल है कि जब इतना बड़ा हॉल होगा, बच्चा नीचे आता है, नीचे आने के बाद बच्चा कोना ढूंढेगा। कोना, चूँकि ये कोना अगर यहाँ पर है तो दूसरा कोना इसके 20 फीट के दूर पे होगा। अगर 20 फीट का हॉल है तो कुछ बच्चे यहाँ बैठ जाएंगे, कुछ बच्चे वहाँ बैठ जाएंगे, कुछ यहाँ बैठ जाएंगे, कुछ यहाँ बैठ जाएंगे। एक बच्चे से लेके दूसरे बच्चे तक का जो फासला होगा वो 20 फीट का होगा, और मटकियाँ यहीं कहीं पे लगी होंगी, सही है, इधर बीच में लगी होंगी, इधर लगी होंगी। जो इधर मटकी लगी होंगी उनके पेरेंट्स से उनका बच्चा 20 फीट दूर चला गया। मेरी सोच ये कहती है कि जब इस तरह की कंडीशन होती है तो उसमें यही देखने को आता है कि जो पेरेंट्स है शायद वो अपने बच्चे तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, या उनका बच्चा अपने पेरेंट्स को तवज्जो हासिल नहीं कर सकता अपनी पेरेंट्स की। देखें, आपने फिंच में देखा है कि फिंच के बच्चे एक प्रेशर बिल्डअप करते हैं, शोर करते हैं, जब कोई भी बड़ा उतरता है शोर करते हैं कि हमें दाना खिलाओ, उसकी तरफ लपकते हैं, झपट्टा मारते हैं।
तो मुझे लगता है कि ये इनका जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये जो इनका राब्ता है, ये दूर होने की वजह से कमज़ोर पड़ जाता है। इसी वजह से अब जो बर्तन वर्तन पड़े होंगे खाने पीने के, वो अगर इस तरफ पड़े हुए हैं तो इतना एरिया कितना खाली है, तो परिंदा यहाँ आता है, दाना पानी खाया, यहीं के बच्चों ने उस पर हमला किया, उसके पोटे में जितना था वो उन बच्चों ने घसीट लिया, दूसरा वाला महरूम रह गया। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार फिंच तो सबको फीड करा दे। देखें, किसी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैंने भी ये बताई है और तजुर्बे में भी है कि फिंच के जो दूसरे अडल्ट होते हैं ना, जो उनके माँ बाप ना हो, वो भी फीड करा देते हैं, लेकिन सारे फीड नहीं कराते, कुछ पीस जो हैं वो फीड कराते हैं सिर्फ। तो अगर हम ये कंसीडर करें कि कुछ पीस हैं तो उस वजह से भी महरूम रह जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तरजीह वो अपने बच्चों को ही शायद देते हैं। हम इसे देखें, जब तक हमने उसको साइन नहीं लगाया हमें ये पता नहीं होता, लेकिन हमने ये तजुर्बे में फॉस्टरिंग करने से ही पता चलता है कि हम एक के बच्चे दूसरे के पास लेके जाते हैं दूसरी कॉलोनी में, तो हमें दिखता है कि यार इस कॉलोनी के कुछ पीस फीड करा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं भी कराते। तो जब इतना बड़ा होता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर फीड से महरूम रह जाते हैं। वो जुस्तजू नहीं करते। बड़े पेरेंट्स, या तो बड़े पेरेंट्स तब जाते हैं कि इसने अहमकाना हरकत की है, इतनी दूर जाके बैठ गया है, जा घर को जा, अब नहीं खिलाता। या तो इनमें ये हो जाता है, इंतशार फैल जाता है, या उस बच्चे की जो एक जुस्तजू होती है, एक प्रेशर बिल्डअप करना है, वो बच्चा उससे रह जाता है, वो अपने पेरेंट्स को मुतवज्जा नहीं कर पाता, या पेरेंट्स उसको खुद ही इस गलती की सज़ा दे देते हैं, या पेरेंट्स सुस्ती का मुजाहरा करते हैं कि इतनी दूर नहीं जाता है, या वो पेरेंट्स अपने करीब मौजूद बच्चों को ही फीड करा देते हैं और उनमें जितनी कैपेसिटी होती है वो सारी उसमें ज़ाया कर देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, पोटे में से दाना दे देते हैं, तो वहाँ तक जाते ही नहीं है, फिर वो अपने मामला लेके चलते हैं। इस वजह से भी देखने में आया है। एक भाई थे, उन्होंने सेटअप लगाया था, किसी के कहने पे लगाया था, और वो चीज़ें रिकॉर्ड में भी हैं। तो कुछ गलतियाँ तो मैंने बता दी थी, लेकिन मैं ज़्यादा गलतियाँ फेसबुक वगैरह पे इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि किसी को मुझसे इख्तलाफ ना बैठ जाए, इस लिहाज से ना बैठ जाए कि कोई ये सोचने लगे कि यार आया बड़ा ये। तो इसीलिए मैं जो ऐसी लगती है मुझे गलतियाँ कि यार मैं इस बंदे को बताऊँगा, ये समझ भी जाएगा, अच्छे से ले लेगा, बता देता हूँ। और बार बार टून करना मुझे थोड़ा सा, मैं रिज़र्व हो जाता हूँ जब तक खुद नहीं पूछे। बता भी देता हूँ तो बहुत सारे लोग जो है ना, आप भाई बस छोड़ दो ये वो, क्योंकि जो तजुर्बे में चीज़ नहीं आई होती ना, उसको लगता है कि खिलाई बातें कर रहा, आगे जाके नुकसान उठाते तो फिर पछताते हुए कहते हैं यार उस बंदे ने ठीक कहा था। तो मैंने कुछ गलतियाँ उन्हें बता भी दी थी, लेकिन उनका जो सेटअप ख़त्म हुआ, उन्होंने फिंच की कॉलोनी लगाई थी बड़ी, काफ़ी सारे पेयर रखे थे, काउंट भी नहीं बताऊँगा पेयर का, लोग आइडेंटिफाई कर जाएंगे उसको कि यार यही बंदा था। उसका मुझे लगता है कि ये वजह थी। और दूसरी वजह ये होती है कि चूँकि जब 20 फीट के इस तरह से हैं, हाँ अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि पॉसिबिलिटी मुझे जो लगती है ना, वो ये लगती है कि अगर 20 फीट का है ना, तो आप उसको अगर पार्टीशन में डिवाइड करेंगे तो देखें ये आपके पास हैं 4 कोने इस वक्त। अगर ये 20 फीट की है ना, तो आपके पास 1 2 3 4 हैं। अगर आप इस 20 फीट को 7 7 और 6 बना दें तो आपका 20 फीट भी बनेगा, और आपके 2 बैरियर यहाँ आ जाएंगे, 2 पार्टीशन यहाँ आ जाएंगे। सही है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया। अब आपके पास कितने खाने बचे? पहले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में कितने हो गए? 4 हो गए। ये दोनों हाथों के बीच में कितने कोने आ गए? खाने नहीं, कोने 4 आ गए, 4 यहाँ आ गए, तो 4 कोने यहाँ बन गए, 4 यहाँ बन गए, 4 यहाँ बन गए। तो इस तरह से बच्चे डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि जब आप पार्टीशन डालते हैं, उतने ही पेयर अगर आप पार्टीशन में रखें तो आपके पास कोने ज़्यादा आ जाएंगे। जब ज़्यादा कोने आएंगे तो हर पार्टीशन वाला अपने बच्चों के कोनों को एडजस्ट भी कर लेगा, उनको फीड भी करा देगा, और बच्चे माँ बाप की नज़र में भी रहेंगे। मुझे ये थ्योरी लगती है इस लिहाज से कि इधर से भी ये मामलात होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बच्चे चढ़ जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, माँ बाप से बच्चों का दूर हो जाना, उकताहट का, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, या गुम हो जाने की सूरत पैदा हो जाती है, समझ लें। मुझे लगता है कि इस डिस्टेंस से ये फ़र्क आता है। इसीलिए गोरों ने भी कैलकुलेशन की हुई है, और हम देखते भी हैं कि रिज़ल्ट वहीं पे अच्छे आते हैं जहाँ पर खाना 6x6 7x7 का हो, और पेयर 25-20 इस तरह के पेयर हो। तो कम पेयर, कम जगह पे 4 खाने होने की वजह से बच्चे भी उतने आते हैं जो उन 4 कोनों पे जो है समा जाते हैं, और उनको फीड भी होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते भी नहीं है। ये एक अहम पॉइंट था। मैं कहीं पर गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, मुझे इसी वीडियो के थ्रू सीखने को भी मिल जाएगा, और अगर मैं सही हूँ तो इस वीडियो के थ्रू आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।